एम के विजन क्लासेज में आप सभी का गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए भाई, हमारा चैप्टर है कक्षा 9। कौन सी है कक्षा 9 का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा चैप्टर है भाई? चैप्टर नंबर 8 क्या है? मोशन, गति। यानी कि फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? मोशन। क्या है? मोशन। तो हम किसके बारे में चर्चा करेंगे इस पाठ में? मोशन यानी गति के बारे में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। क्या करते हैं भाई? गति के बारे में क्या करते हैं? चर्चा। तो गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु, देखो इधर क्या होगा, गति। गति किसे कहेंगे? यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में क्या करती है? परिवर्तन लाती है। क्या करती है भाई? यदि कोई वस्तु अपनी पहले वाली स्थिति से क्या करे? परिवर्तन करे। यानी कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती हो, उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में क्या करती हो? परिवर्तन लाती हो। किसके साथ? समय के साथ। किसके साथ? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करती हो? सॉरी, क्या है यहाँ पर? समय के साथ क्या करती हो? अपनी स्थिति में क्या करती हो? यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन लाती हो, उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गति कहते हैं। जैसे अगर देखें तो देखो, मोटर गाड़ियाँ या फिर क्या लिखें, सड़क पे चलती मोटर गाड़ियाँ, गति के और उदाहरण क्या हो सकते हैं भाई? पृथ्वी, सूर्य के सापेक्ष गति करना। यानी कि सूर्य के कौन चक्कर लगाती है? पृथ्वी। देखो फिर कौन है? चंद्रमा की गति। ये सभी क्या करते हैं? गति। क्या करते हैं? गति। और क्या हो सकता है? आकाशगंगा, ये सारे क्या करते हैं भाई? गति करते हैं। तो ये किसके उदाहरण हो गए? गति के। देखो क्या होता है, जैसे 5 AM पे कोई व्यक्ति यहाँ पे है, 5 AM पे कोई व्यक्ति यहाँ पे है और ये गति कर करके 6 AM पे यहाँ पहुँच जाता है। 5 से 6 AM पे यहाँ पहुँच जाता है। यानी कि इनकी जो दूरी है, मान लेते हैं 5 मीटर है। कितनी है भाई? 5 मीटर दूरी है। तो इसने अपने क्या किया भाई? स्थिति में परिवर्तन। देखो समय के साथ 5 बजे यहाँ था, लेकिन 6 बजे यहाँ पहुँचता है। 6 बजे यहाँ पहुँचता है। तो इसका मतलब समय के साथ अपनी स्थिति में क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। तो उसे क्या कह सकते हैं? गति। क्या कह सकते हैं? गति। अब इस गति के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं? उदाहरण है। अब है कि जो गति है ये कितने प्रकार की है, तो आपके हिसाब से देखें तो देखो, गति के प्रकार। इस गति के प्रकारों में पहली गति कौन सी होती है? सरल रेखीय गति। दूसरे नंबर की गति कौन सी है भाई? वृत्तीय गति। और तीसरे नंबर की जो गति है वो कौन सी है? दोलनीय गति। कौन सी है? दोलनीय गति। तो देखो क्या हो जाएगा, गति के प्रकार हैं सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलनीय गति। आप क्लास 9 के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? इस गति के प्रकार को पढ़ रहे हैं। तो देखो सरल रेखीय गति के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं भाई? 2 प्रकार होते हैं। एक तो क्या होता है? एक समान गति और दूसरा क्या है? असमान गति। क्या है? असमान गति। ये क्या हो गए? गति के प्रकार। क्या हो गए? गतियों के क्या हो गए? प्रकार। क्या हो गए भाई? प्रकार। अब देखो फर्स्ट जो है वो क्या है? सरल रेखीय गति। तो इसको क्या कहेंगे? देखो सरल रेखीय गति। किसी वस्तु का सीधी रेखा में चलना क्या कहलाता है? सरल रेखीय गति। क्या कहलाता है? किसी वस्तु का
किसी वस्तु की सीधी रेखा में गति करना सरल रेखीय गति कहलाता है। सरल रेखीय गति कहलाता है। देखो क्या होगा भाई, किसी वस्तु का सीधी रेखा में चलना सरल रेखीय गति कहलाता है। तो नेक्स्ट देखो क्या होता है, सरल रेखीय गति होगी, इसके क्या होते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या हो जाएंगे सरल रेखीय गति के उदाहरण। देखो अब देखो, सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में किसी भी वस्तु का चलना ही क्या है सरल रेखीय गति। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे भाई, सीधी सड़क पर, किस पर, सीधी सड़क पर, सीधी सड़क पर चलती मोटर गाड़ियाँ, सीधी सड़क पर चलती मोटर गाड़ियाँ। और क्या हो सकता है, सैनिकों की पैदल चाल, सैनिकों की पैदल चाल। ये इसके क्या हो गए उदाहरण। देखो सीधी सड़क पर चलती मोटर गाड़ियाँ, सैनिकों की पैदल चाल। जब सैनिक चलते हैं कतार में तो एकदम क्या चलते हैं भाई, सीधे चलते हैं, सीधी सरल रेखा में गति करते हैं। तो ये दोनों इसके क्या हो गए उदाहरण। क्या हो गए उदाहरण। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है वर्तीय गति। कौन सी है वर्तीय गति। नेक्स्ट देखते हैं वर्तीय गति, या फिर इसके प्रकार को देख लेते हैं। देखो सरल रेखीय गति हो गई। अब कौन सी गति है, एक समान गति। कौन सी है, एक समान गति। एक समान गति, एक समान गति क्या होती है भाई, किसी वस्तु का समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, किसी वस्तु का समान समय अंतराल में, किसी वस्तु का समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान गति करे। समान समय अंतराल में क्या करे, गति करे। देखो एक समान गति किसे कहेंगे, किसी वस्तु का समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान गति करे। देखो समान समय है और समान ही क्या है गति है, समान ही क्या है गति है। जैसे देखते हैं समान समय अंतराल में समान गति कैसे करते हैं। देखो जैसे ये है भाई हमारे पास मीटर में, मान लेते हैं मीटर में जो दूरी है, और ये क्या है समय, क्या है समय। अब देखो होता क्या है कि वस्तु 5 किलोमीटर कितने देर में चलती है, 5 मिनट में। कितनी देर में चलती है, 5 मिनट में। 5 मिनट में कोई गाड़ी है वो 5 किलोमीटर चलती है। अगले 5 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी, 10 मिनट में। कितनी देर में चलेगी, 10 मिनट में। नेक्स्ट देखो, यानी समान समय है, समान क्या होगी, दूरी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी, एक समान गति। कौन सी, एक समान गति। फिर कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर, और यहाँ कितनी हो जाती है, 20 किलोमीटर। अब देखो यहाँ जो टाइम है कितना हो जाएगा, 15 मिनट। यहाँ कितना हो जाएगा, 20 मिनट। कितना हो जाएगा, 20 मिनट। इसका मतलब देखो क्या होता है कि समान समय में समान दूरियां जो गति होती है वो क्या कहलाती है, एक समान गति। देखो किसी वस्तु का समान समय में, समय समान है 5 मिनट, 5 फिर बढ़ता है, 5 फिर और 5 फिर। ऐसे ही देखो 5 किलोमीटर इसमें ऐड हो गया, 5 इसमें हो गया और 5 इसमें हो गया। यानी समान समय में समान दूरियां क्या होती है इसमें तय होती है। इसको क्या कहते हैं, एक समान गति। क्या कहते हैं इसको, एक समान गति। अब इसके उदाहरण देखें तो क्या हो सकता है, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे भाई, एक समान गति के उदाहरण क्या होते हैं। एक समान गति के जो उदाहरण हो क्या होंगे, सीधी रेखा में समान चाल से किसी कण की गति, सीधी रेखा में एक समान चाल से
किसी कण की गति, किसी कण की गति, ये क्या होगी इसकी उदाहरण, क्या होगा इसका, सीधी रेखा में एक समान चाल से किसी कण की गति। देखो कैसे क्या होता है, बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, कौन होता है इलेक्ट्रॉन, और अंदर कौन होता है इस परमाणु में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद कैसे रखेंगे, पेन से। कैसे याद रखेंगे, पेन, पेन में कौन कौन होता है, पी और एन, कौन होता है पी और एन। इसका अर्थ पेन अंदर कौन है, नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन कण है ये बाहर की तरफ क्या करता है, गति लगाता है, क्या करता है, गति करता है। इसी तरह सीधी रेखा में, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके वर्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। लेकिन जो कण सीधी रेखा में गति करे, जो कण सीधी रेखा में गति करे, जैसे विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, प्लस से माइनस। देखो विद्युत धारा तो बहती है प्लस से माइनस, क्या होता है भाई, विद्युत धारा तो बहती है प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन बहते हैं इधर से माइनस से प्लस, क्या होते हैं माइनस से। इलेक्ट्रॉन तो बहते हैं ऐसे, और जो क्या विद्युत धारा है इसकी जो गति होती है वो किस प्लस से क्या होती है, माइनस, क्या होती है, प्लस से माइनस। तो जो सीधी रेखा में जो कण गति करते हैं वो किसके उदाहरण है, एक समान गति के। किसके उदाहरण है, एक समान गति के। नेक्स्ट कौन सी है भाई, असमान गति। कौन सी है, असमान गति। कौन सी गति है, असमान गति। जो बी है वो कौन सी है, असमान गति। असमान गति क्या होगी, किसी वस्तु का, किसी वस्तु की समान समय में, समान समय में असमान, असमान गति, समान समय में असमान दूरी, असमान दूरी तय करे। देखो क्या होता है इसमें, किसी वस्तु का समान समय में, समय तो समान है लेकिन जो दूरी है वो क्या होती है, असमान होती है। क्या होती है भाई, दूरी क्या होती है, असमान। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है, क्या करती है, समान दूरी तय नहीं करती है, इनकी असमान दूरी तय करती है। असमान दूरी तय करिए, क्या कहलाता है, असमान गति। क्या कहलाता है, असमान गति। ध्यान रखेंगे उसमें समान समय था और समान ही क्या थी, दूरी, लेकिन इसमें दूरी क्या है, असमान। क्या है, दूरी असमान, यही याद रखना है इसमें। देखो कैसे क्या होता है, ये क्या है, इसमें देखेंगे मीटर और समय। देखो दूरी है और क्या है, जैसे ये तो है हमारे पास मीटर में दूरी, और समय। देखो होता क्या है इसमें, जैसे ये है हमारे पास, या फिर इसको ऐसे मान लेते हैं 0, 50, 50। इसका मतलब क्या है, कोई वस्तु 0 से चल के 50 मीटर तक जाती है तो कितना समय लेती है। जैसे यहाँ 5 बजे है, कितने बजे है, 5 बजे कोई वस्तु यहाँ पे है, और वो वस्तु कहाँ पे पहुँच जाती है, 5:10 पे यहाँ पहुँचती है। ध्यान देंगे सभी, समय देखो यहाँ 5 बज रहे हैं, दूरी 0 है। अब यहाँ से वस्तु चल करके 50 मीटर, कितनी, 50 मीटर 5:10 पे पहुँचती है। अगले 50 मीटर भी कितनी देर में पहुँचनी चाहिए। देखो अगर यहाँ से यहाँ 10 मिनट लगे हैं तो यहाँ भी क्या लगना चाहिए, 10 मिनट, यानी कि 5:20 पे यहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन ये वस्तु यहाँ कितनी देर में पहुँचती है, 5:30 पर। कितने में, 5:30 पे यहाँ पहुँचती है। इसका मतलब देखो समय क्या है, 5 बजकर, देखो समय तो समान, समय समान है क्या इसमें, नहीं। इसका मतलब देखो 5:10 पे यहाँ पहुँच रही है, 5:30 पे यहाँ पहुँच रही है वस्तु। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में 50 मीटर, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 50 मीटर। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ कितना मीटर होना चाहिए था भाई तुम्हारे हिसाब से, देखो कितना, 150। कितना होना चाहिए था, 150। यानी कि अगर 10 मिनट में 50 चलती है तो 30 मिनट में कितना चलेगी, 150 किलोमीटर। कितना चलेगी, 150 मीटर, सॉरी किलोमीटर में बोलते क्या है, मीटर में। इसका अर्थ क्या है, देखो 5:10 तक 50 चलती है, इसका मतलब 10 मिनट में कोई भी गाड़ी है वो 50 मीटर चलती है। कितना चल रही है, 50 मीटर। लेकिन अगले 20 मिनट में 100 चलनी चाहिए, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना समय हो गया, 30 मिनट। और 30 मिनट में कितना चलनी चाहिए गाड़ी, 150 मीटर। कितना चलनी चाहिए, 150 मीटर। इसी तरह देखो
कि समान समय में असमान दूरी, दूरी क्या हो गई असमान। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर गाड़ी की दूरी। देखो क्या हो जाएगा, भीड़ भाड़ वाले यानी कि जो कहीं मान लेते हैं कि इधर से बस गुजर रही है, यहाँ से बस गुजर रही है, लेकिन रास्ते में क्या है, कोई मेला भर रहा है और यहाँ पर लोग बहुत सारे हैं। तो देखो जो स्पीड यहाँ से यहाँ तक बस तय करके गई है उस स्पीड से इससे थोड़ी कर सकती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, धीरे क्या हो जाएगी, धीरे। तो क्या करती है कि देखो यहाँ से यहाँ जाने में तो इसने मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की ये 10 मीटर दूरी है और ये 5 मिनट में चल जाती है, कितनी में, 5 मिनट में तय कर लेती है। अब इतनी 10 मीटर ये हो तो ये 5 मिनट में तय नहीं कर सकती, क्योंकि यह भीड़ भाड़ वाली जगह है। क्या है, भीड़ भाड़ वाली जगह है। तो क्या लिख देंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पर गाड़ी की गति। ये क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण। यानी कि देखो किसी वस्तु का समान समय में असमान दूरी तय करे, क्या करे, असमान दूरी तय करे, ये क्या कहलाएगा, असमान गति। क्या कहलाएगा, असमान गति। नेक्स्ट देखो क्या है, वर्तीय गति। क्या है भाई, वर्तीय गति। वर्तीय गति किसे कहते हैं, देखो वर्तीय गति, वर्तीय गति क्या होगा, एक क्या लेते हैं, पत्थर लेते हैं और उसको धागे से बांध के धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। क्या करते हैं, पहले धीरे घुमाते हैं फिर उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। यानी कि एक पत्थर लीजिए, इसमें देखो लिखना आपको है, मैं बोल रहा हूँ, एक पत्थर लीजिए और उसे क्या करें, धागे से बांध लीजिए और उससे फिर क्या करें, वर्तीय पथ के अनुदिश क्या करें, उसको घुमाएं। क्या करें, घुमाएं। एक पत्थर लीजिए, इसमें एक धागा बांधे तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाएं। क्या करें, एक पत्थर लें, उसको धागे से बांध करके क्या करें, उसको तेजी से घुमाएं। घुमाने पर पत्थर की गति को ध्यान से देखें। घुमाने के बाद में पत्थर की जो गति होती है उसको ध्यान से देखें और क्या करेगा, पत्थर वर्तीय पथ के अनुदिश गति करता है। तो देखो क्या होता है इसमें, पत्थर को धागे से बांधे, सबसे पहले क्या करें, धागे से बांधे, फिर क्या करें भाई, तेज गति के साथ घुमाएं, तेज गति के साथ घुमाएं। और फिर तीसरा बिंदु क्या होगा, इसे ध्यान से देखें, इसे ध्यान से देखने पर पत्थर अपने वर्तीय पथ के अनुदिश गति करता है। क्या करता है, अपने अनुदिश गति करता है। क्या करता है, देखो इसे ध्यान से देखने पर पत्थर अपने वर्तीय पथ के क्या करता है, अनुदिश गति करता है। तो ये क्या हो गया भाई, इसका क्या हो गया, ये परिभाषा। यानी कि पत्थर को धागे से बांधे, फिर पत्थर को तेजी से क्या करें, घुमाएं और घुमाने के बाद में उसे ध्यान से देखेंगे तो जो पत्थर है वो क्या करता है, वर्तीय पथ के अनुदिश क्या करता है, गति करता है। क्या करता है, गति करता है। देखो होता क्या है कि जैसे पत्थर से बांधने के पास जो, जैसे ये है, देखो यहाँ से यहाँ की अगर दूरी 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी क्या होगी, 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी क्या होगी, 5 मीटर। यानी कि पत्थर का क्या है, चारों तरफ का वर्त है। पत्थर को घुमाने पे क्या बना लेता है वो, वर्तीय पथ, यानी कि वर्त का एक निर्माण करता है। तो ये क्या करता है, वर्तीय पथ के अनुदिश क्या करता है, गति करता है। क्या करता है, गति करता है। देखो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, उदाहरण क्या हो जाएंगे भाई, वर्तीय गति के उदाहरण क्या हो सकते हैं, बताइए। घड़ी की सेकंड की सुई, क्या होगा, घड़ी की सेकंड की सुई, किसकी, घड़ी की, घड़ी की सेकंड की सुई, इसका क्या होती है, उदाहरण होती है। क्या होती है, उदाहरण होती है। तो देखो इसमें क्या होता है, घड़ी की सेकंड की सुई क्या है, इसका उदाहरण है। क्या है भाई, उदाहरण है। और क्या हो सकता है, खिलाड़ियों का मैदान, खिलाड़ियों का
दौड़ने का गोल मैदान, ये इसके क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट देखें, तीसरी गति कौन सी है, दोलनीय गति। कौन सी है भाई, दोलनीय गति। अब ये क्या होगा, देखो दोलनीय गति, दोलनीय गति, इसमें क्या होता है, दोलनीय गति में देखो किसी वस्तु का एक ही बिंदु से, क्या, किसी बिंदु का किसी वस्तु का एक ही बिंदु से, किसी वस्तु का, देखो क्या होगा, किसी वस्तु का एक ही बिंदु से इर्द गिर्द की गति, क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा भाई, दोलनीय गति। क्या कहलाता है, दोलनीय गति। ध्यान देंगे, किसी वस्तु का एक ही बिंदु से, देखिए इधर, जैसे किसी वस्तु का ये क्या है भाई, बिंदु है, क्या है, बिंदु है, और ये ऐसे है, ध्यान से देखेंगे, इसका मुख्य बिंदु ये है, यानी कि किसी वस्तु का एक ही बिंदु से, बिंदु क्या है इसका एक, इसके इर्द गिर्द की गति, ध्यान देंगे, इर्द गिर्द की गति क्या कहलाता है। देखो ये क्या होता है कि कभी तो ये इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, तो ये कौन सी गति होती है, दोलनीय गति। क्या होती है, दोलनीय गति। लेकिन इसका बिंदु तो एक है ना, इस बिंदु के, अपने ही बिंदु के इर्द गिर्द, यानी कि अपने ही चारों ओर नहीं बोल सकते इसको, इर्द गिर्द की गति क्या होती है, दोलनीय गति। क्या होती है, दोलनीय गति। इसके उदाहरण मैंने भाई, देखो उदाहरण, इसके उदाहरण क्या हैं, देखो क्या हो सकते हैं, झूले की गति, किसके, झूले की गति। देखो झूला क्या होता है, झूला मध्य में से कभी इधर जाता है, कभी इधर, यानी झूले की गति कौन सी गति होती है, दोलनीय गति। कौन सी होती है, दोलनीय गति। और क्या होता है, घड़ी के लोलक की गति। ध्यान देंगे, जो घड़ी में भी होता है, देखो बड़ी बड़ी घड़ियां होती है, उसमें होता है दोलन, यानी कि ऐसे ऐसे क्या करता है, वो बार बार घूमता रहता है। घड़ी में क्या करता है, ऐसे इधर उधर क्या करता है, घूमता रहता है। तो ये क्या हो गया, दोलनीय गति। किसका उदाहरण हो गया प्यारे स्टूडेंट, किसका हो गया, दोलनीय गति का। और जो तीसरा उदाहरण है वो क्या होगा भाई, अपने यानी कि सैनिकों के हाथों की गति। किसकी, दौड़ते हुए, दौड़ते समय हाथों की गति, दौड़ते समय हाथों की गति, ये भी किसका उदाहरण है, दोलनीय गति का। देखो जब व्यक्ति दौड़ता है तो फिक्स होता है ना, आगे पीछे, तो हाथों का क्या होता है, इसमें दोलन होता है। क्या होता है, दोलन होता है, यानी कि इर्द गिर्द क्या होती है उसकी गति। तो ये कौन हो गया, दौड़ते समय अपने हाथों की गति क्या होती है, दोलनीय गति। फिर क्या हो सकती है, विद्युत घंटी की गति, विद्युत घंटी की गति, ये भी क्या होती है भाई, विद्युत घंटी की गति भी क्या होती है, दोलनीय गति का क्या होती है, उदाहरण होती है। क्या होती है, उदाहरण होती है। तो ये क्या हो गए आपके गति के क्या हो गए, प्रकार, गति के क्या हो गए, प्रकार हो गए। अब देखो जो नेक्स्ट है, इसी में दोलनीय गति के उदाहरण याद रखना, बहुत बार पूछता है, ध्यान देंगे सभी। ये आपके क्या होते हैं, गति के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, गति के प्रकार। अब जो है देखो क्या होता है, एक होते हैं भौतिक राशि। क्या होती है भाई, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जो क्या करती हैं, भौतिक राशि किसको कहेंगे भाई, वे राशियां जो क्या करती हैं, परिणाम देते हैं। क्या करते हैं, माप देते हैं हमें। क्या करते हैं, वे राशियां जो हमें किसके बारे में बताते हैं, माप के बारे में बताते हैं। यानी कि वे राशियां जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। वे राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। ध्यान देंगे,
वे राशियां जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। अब ये भौतिक राशियां दिशा के आधार पे देखो, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। दिशा के आधार पे भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। जिसमें पहला क्या है, सदिश राशियां। क्या होता है, सदिश राशियां। पहला तो है कौन सा, सदिश राशियां। और दूसरी कौन सी होती है, अदिश राशियां। कौन सी हैं, अदिश राशियां। देखो अब इधर सदिश राशियां, देखो इसके साथ क्या है, स यानी सात और दिशा यानी दिशा। जिसके साथ दिशा होती है, देखो ध्यान देंगे, सदिश में स यानी सात और दिशा यानी दिशा लिख सकते हैं। स यानी सात और दिशा यानी दिशा, क्या, दिशा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके साथ दिशा होगी वो क्या होगी, सदिश। क्या होगी, सदिश। ये हमें याद रखने के लिए है भाई, जिसके साथ दिशा है। तो इसमें देखो कंडीशन क्या होती है, सदिश राशियां किसे कहते हैं, लिखेंगे सभी। वे सभी राशियां जो, वे सभी राशियां जिनमें दिशा और परिमाण होता है क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां। क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां। देखो शर्त क्या होती है, क्या होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए। जिसमें दिशा होती है, दिशा होती है। दूसरी कंडीशन, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है। और जो तीसरी बात है वो क्या है, सदिशों के, सदिशों के योग नियम का क्या करती है, योग नियमों का पालन करती हो। क्या कहलाती है, सदिश राशियां। देखो तीन बातें याद होनी चाहिए। सदिश राशियों में यानी जिसमें क्या होती हो, दिशा होती हो, परिमाण होता हो और सदिशों के योग नियम का क्या करती हो, पालन करती हो। क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां। क्या कहलाती हैं भाई, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब देखो अदिश में क्या हो जाएगा, जिसमें अ यानी नहीं है और दिशा यानी दिशा। देखो अदिश में क्या हो जाएगा, जिसमें दिशा नहीं होती, क्या होता है, केवल क्या लिखेंगे, जिसमें, जिसमें दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, केवल क्या होता है, इसमें परिमाण होता है। क्या होता है, इस पे ध्यान देंगे। जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, अदिश होता है। क्या कहलाता है, अदिश कहलाता है। अब इसके मैन क्या है भाई, उदाहरण। देखो क्या हो जाएगा, उदाहरणों में याद रखेंगे। जो ट्रिक है वो क्या है आपकी, देखो यहाँ लिख देता हूँ इसको। उसका दाल, उसका दाल कहाँ से आता है, एमएससी से आता है। कहाँ से आता है, एमएससी से आता है। देखेंगे अब सभी क्या हो जाएगा उसमें, उसका दाल एमएससी से आता है। ये इसके उदाहरण है, ध्यान देंगे। ये इसके क्या है, उदाहरण है। उससे क्या होगा, ऊर्जा। से क्या होगा, समय। का से क्या होगा, कार्य। तीन हो गए, ध्यान देंगे। उसका में ऊर्जा, समय और कार्य। वो यानी ऊर्जा, स यानी समय, का यानी कार्य, द यानी क्या होगा, दाब, ल यानी क्या होगा भाई, लंबाई। अब देखेंगे एम यानी क्या होता है, मास। मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। फिर क्या होता है, स का क्या होगा भाई, स का स्पीड। क्या होगा, स्पीड। स्पीड को क्या बोलते हैं, चाल। क्या बोलते हैं, चाल। सी का क्या होगा, करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा। आ का क्या हो जाएगा इसमें, ये होता है साइलेंट, आयतन। आ से आयतन, ता से तापमान। क्या होगा, ता से तापमान। ये इसके क्या है, उदाहरण है। फिर देखेंगे इसमें इसके उदाहरण कौन से हो जाएंगे। इसके उदाहरण होते हैं विस्थापन, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार। और क्या होता है भाई, देखो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, ये क्या होगी, इसके सदिशों के क्या होते हैं,
उदाहरण होते हैं। देखेंगे, देखो एक बार इधर देखेंगे सभी। अगर आपसे कोई बोले कि क्या करें, जैसे ऊर्जा है, क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या? देखो परिणाम का अर्थ क्या है, इसमें दिशा नहीं होगी। क्या होगी इसमें? दिशा नहीं होगी। देखो क्या होगा, जैसे 5 किलो ऊर्जा उत्तर में, ऐसे नहीं बोल सकते। तो क्या है, इसमें दिशा नहीं होगी। क्या होगी? दिशा नहीं होगी। वो क्या होगी? अदिश राशियाँ। और जिसमें दिशा होगी वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ। क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ। सदिश राशि के उदाहरण हो गए बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, भार, संपर्क, आवेश। ये क्या होगा? आवेश। आवेश ये क्या है? सारे के सारे क्या है? ये इसके क्या है? सदिश राशियों के उदाहरण है। क्या है भाई? सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अब नोट डाल के एक चीज लिख लेंगे। नोट डाल के लिखेंगे विद्युत धारा। ऊपर लिखता हूं, देखो उतार लेंगे इनको सभी को। देखो इसके उदाहरणों को याद रखना। ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, द्रव्यमान यानी मास बोलते हैं, स्पीड, चाल, यानी करंट, विद्युत धारा। से इसमें साइलेंट है और हैवी साइलेंट है। आ से आयतन और ता से तापमान। ता से तापमान। नेक्स्ट देखो, कौन है विद्युत धारा? जिसमें लिखना था विद्युत धारा में, विद्युत धारा में दिशा में परिमाण, दिशा में परिमाण दोनों होते हैं, लेकिन यह सदिशों के योग नियम का, सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है। सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करते। इतना याद रखेंगे। देखो बड़ी क्लासों में चलता है कि सदिशों का योग नियम होता क्या है, आपके नहीं होता है। देखो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विद्युत धारा में दिशा में परिणाम दोनों होते हैं। इसका मतलब ये सदिश होना चाहिए, लेकिन सदिश क्यों नहीं है? क्योंकि ये सदिशों की जो योग नियम है, क्या है? सदिशों का योग नियम का क्या नहीं करती है? पालन नहीं करती है। क्या नहीं करती है भाई? पालन नहीं करती है। तो ये आपकी क्या होती है? यहाँ तक आपकी क्लास होती है। तो देखो नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक क्लास और होगी और चैप्टर क्या हो जाएगा ये खत्म। तो सभी दोस्तों क्या करें, इनवाइट करें इस क्लासों के लिए और अच्छे से पढ़े, परीक्षा नज़दीक है। थैंक यू।